राहुल के बाद अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा। यूपी उपचुनाव में कैसे काटे गए थे यादव और मुस्लिमों के वोट, अखिलेश ने सब बताया। बीजेपी नेताओं को पसीना आया। अखिलेश यादव के बयान से अधिकारियों में मची खलबली। चुनाव आयोग से कार्रवाई की बात कही, खोल दिया ऐसा गहरा राज, सियासत में दिखा उबाल। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल अखिलेश अब खुलकर मैदान में आ गए हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए। एक और जहां राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए, तो अखिलेश ने तो ऐसा राज खोल दिया जिसने अधिकारियों में खलबली मचा दी है। क्योंकि अखिलेश ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी कैसे जीती इसका भी पर्दाफाश किया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने इशारों में यादव मुस्लिम वोट काटने पर भी बड़ी बात कही और चुनाव आयोग को घेरा, जिसने बीजेपी नेताओं को भी हैरान कर दिया है। क्या कुछ कहा है सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने देश की राजनीति में चुनाव आयोग की भूमिका पर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने बीजेपी के पक्ष में वोट चोरी को बढ़ावा दिया। राहुल ने दावा किया है कि उनके पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। राहुल के इस मोर्चे में अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 18,000 वोटरों के नाम बीजेपी के इशारे पर डिलीट किए गए। उनका कहना है कि ये साजिश विपक्षी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने के लिए रची गई थी। अखिलेश का यह बयान न केवल आरोप है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि इस गंभीर मामले की शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी, फिर भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी वोटरों की सूची के साथ खिलवाड़ करने की हिमाकत न कर सके। अखिलेश यादव ने अपने आरोपों को और मजबूती देने के लिए अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव का उदाहरण दिया। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इससे पहले भी अखिलेश ने कहा था कि यूपी उपचुनाव में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर मतदाताओं पर दबाव डाला, बूथ एजेंट्स की घुसपैठ कराई और फर्जी वोटिंग करवाई। हालांकि अखिलेश ने यूपी के कुंदरकी और मीरापुर विधानसभा क्षेत्रों का भी नाम लिया और आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने सीधे तौर पर वोट डाले। उनका कहना था कि कुंदकरी में अगर वास्तव में जनता को स्वतंत्र रूप से वोट डालने दिया जाता तो बीजेपी हार जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोटरों के नाम डिलीट होने और मतदाता प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंचाई, लेकिन अखिलेश के मुताबिक आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कम से कम उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। उनका तर्क है कि ऐसी कार्रवाई न केवल जिम्मेदार अधिकारियों के लिए चेतावनी बनेगी बल्कि ये भविष्य में होने वाले चुनावी गड़बड़ियों को रोकने का भी काम करेगी। अखिलेश की इस मांग ने एक राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में अब चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी लोग दबी आवाज में सवाल उठा रहे हैं। जानकारों की माने तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के बयानों से यह स्पष्ट है कि अब विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ साझा मोर्चा खोलने की ओर बढ़ रहा है। राहुल जहां वोट चोरी के सबूत सार्वजनिक करने की तैयारी में है, तो वहीं अखिलेश सीधे तौर पर बीजेपी और आयोग की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का यह भी मानना है कि अगर अभी से इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले चुनावों में धांधली की आशंका और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस तरह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा और पारदर्शिता का अहम मुद्दा बन चुके हैं।